अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएफ एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आज इसके 8.1 करेंगे। इंट्रो में आप लोगों को ऑलरेडी इसका दे चुकी थी, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमने इसमें फॉर्मूलाज कौन से यूज़ कर रहे थे। हमने इसमें ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ना था। इंक्लिनेशन बेसिकली क्या होती है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास जब हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन एंगल बनाए, ठीक है, एक लाइन एंगल बनाती है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो उस एंगल को हम कहते हैं थीटा या तो इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। और इस स्लोप को हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो हमने जब भी हमें गिवन हो, इस तरह थीटा गिवन हो, तो हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उस स्लोप का फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा। स्लोप को हमने m से रिप्रेजेंट किया, और अगर हमें कभी स्लोप गिवन हो तो हम इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स m है, ठीक है। और जब अगर हमने किसी दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है, वो होगा y2 उस पॉइंट के। जाहिर है दो पॉइंट्स है हमारे पास, अगर एक यहाँ पर एक यहाँ पे इंक्लिनेशन है, तो दो पॉइंट्स है हमारे पास, उसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हम लोग उसके फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 करते हैं और x2 माइनस x1 करते हैं। इस तरह से हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ग्रेडियंट एंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। इंक्लिनेशन हमें गिवन होगी, हमने इसके स्लोप फाइंड करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 0 डिग्री, तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे स्लोप या ग्रेडियंट, जो भी लिखना चाहें, इक्वल्स टू m इक्वल्स टू टेन थीटा। अब यहीं यहाँ पर m इक्वल्स टू टेन थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। हम इसे फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेटर में चेक कर। तो हमारे पास टेन थीटा टेन जीरो हमारे पास क्या आता है, 0। तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, 0 है। जाहिर है एंगल 0 बन रहा है, तो हमारे पास स्लोप इसकी फॉर्म नहीं होगी, 0 स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 डिग्री, इसका भी ऐसे ही फाइंड करेंगे हम। स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। और हमारे पास m इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह। यहाँ फाइंड करते हैं हम लोग टेन 30, और यह आ जाएगा हमारे पास पॉइंट्स में 0.57, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप आ गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप। अब मैं वापस स्लोप ही लिखूंगी, डायरेक्ट लिखूंगी m इक्वल्स टू टेन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा टेन 60 डिग्री। फाइंड कर लेते हैं, टेन 60 हमारे पास क्या होता है, √3 या तो 1.73, तो हमारे पास स्लोप आ गया 1.73। अब हम फाइंड करते हैं इंक्लिनेशन 90 की बना हमें, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू टेन थीटा, m इक्वल्स टू टेन 90 फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम टेन 90, तो ये हमारे पास मेथड आता है। जब आपके पास इस तरह है तो आपने इसे इन्फिनिटी लिख देना है, तो हमारे पास स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी। मेथड आएगा आपको कैलकुलेटर में, लेकिन आपने इसे इन्फिनिटी का साइन डाल देना है, ठीक है। इस तरह के आपने इसको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120 डिग्री, तो हमने लिखा 10 120, तो हमारे पास आंसर आया था -1.73। साइन आपने लाजमी डालना है, ठीक है। फिर हमारे पास था 150 डिग्री, तो हमने इसका लिखा m इक्वल्स टू 10 150, और ये आ गया हमारे पास -0.57। देखा, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास करेंगे हम इसको 10 150, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, -0.57। फिर हमने किया 10 170, तो हमारे पास आ गया -0.17, और फिर 10 45.5, तो इसका आंसर आ गया 1.017। इस तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स करने हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इंक्लिनेशन फाइंड करनी है और हमें स्लोप गिवन है। पिछले हमें स्लोप फाइंड करना था, इंक्लिनेशन गिवन थी, इस बार हमें एंगल गिवन है, हमने स्लोप फाइंड करना है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं पीछे पढ़ा था अभी, कि अगर हमें इंक्लिनेशन फाइंड करनी हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे m फॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स m, ठीक है। m हमारे पास क्या होगा, स्लोप, जो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m हमें क्या गिवन है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0 कैसे फाइंड करते हैं आप, शिफ्ट टेन इनवर्स आ गया और 0 पुट करेंगे, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। जाहिर है जब हमारे पास स्लोप 0 तो एंगल भी 0 होगा।
एंगल फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट फिर से हम इस क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m की जगह आ जाएगा 0.577। फिर से फाइंड करते हैं tan इनवर्स शिफ्ट tan इनवर्स आ जाता है। बहुत से बच्चों को tan इनवर्स निकालना नहीं आता तो आप लोग शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, फिर tan पे क्लिक करेंगे, tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, 0.577 तो आंसर आ जाएगा 29.9, मतलब राउंड ऑफ करके 30 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हमने फिर से लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m। यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m की जगह आ जाएगा -1.732 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी -59.9। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 60 डिग्री बनती है, 60 डिग्री बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m। m की जगह हमारे पास आ जाएगा -0.364। ठीक है, और इसे फाइंड कर लेंगे हम लोग tan इनवर्स से शिफ्ट tan और यहाँ पुट करेंगे वैल्यू -0.364। आंसर आ जाएगा हमारे पास -20.0, जो ऑलमोस्ट 20 डिग्री बनता है। ठीक है, हमने सारे थीटा इंक्लिनेशंस फाइंड कर लिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग। हमें 2 पॉइंट्स की वजह है, हमें इनका स्लोप फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। मैंने आपको कहा था जब हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं तो उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए। हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो हम यहाँ फॉर्मूला इसको राइट करेंगे और फाइंड करेंगे पहले स्लोप और फिर स्लोप से हम लोग इंक्लिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू, सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब m का फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब हम देखेंगे y2 क्या है इसमें, y2 हमारे पास है 8 माइनस y1 क्या है 6 बाय x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या गिवन है हमें 2। अब 8 माइनस 6 क्या होता है 2 और 5 माइनस 2 3। तो हमारे पास स्लोप क्या है 2/3। यहाँ हम इसे डेसिमल में लेंगे, डेसिमल में आ जाएगा 0.6 होता है, वैसे हम राउंड ऑफ करके 6 से लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब हमें इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, तो इंक्लिनेशन फाइंड करने के हम लिखेंगे इंक्लिनेशन जो होती है थीटा, तो वो थीटा होता है tan इनवर्स m। m आ गया हमारे पास, m की वैल्यू क्या है 0.67, ये हमारे पास m था। ठीक है, यहाँ देखती हूँ मैं यहाँ पर, और क्या है हमारे पास m 0.67। तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल आता है हमारे पास 33.8 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन भी फाइंड कर लिया हमने और स्लोप भी फाइंड कर लिया। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है, इस तरह से आपने क्वेश्चन ड्राइव करना है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अच्छा, मैंने अभी नोटिस किया कि फर्स्ट पार्ट शो नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पर सिंपली इनको सॉल्व करके स्लोप फाइंड किया, उसके बाद इंक्लिनेशन थीटा के फॉर्मूला में m की वैल्यू पुट की और इंक्लिनेशन फाइंड कर लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा दी दोबारा से। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, c गिवन है हमारे पास -2 और 4 और d गिवन है 1 और -3। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, इनको भी नाम दे देंगे हम लोग x और y का, और इसको x1 y1 और इसको दे देते नाम x2 और y2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने x1 और y1 का और इसको x2 और y2। फिर से हम स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर फिर से हम y2 और y1 और x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे। y2 हमारे पास क्या गिवन है -3 माइनस y1 की गिवन है 4, फिर x2 की गिवन है हमें 1 और x1 की गिवन है -2। अब आपने गौर करना है ये माइनस हमारे पास जो फॉर्मूला वाला है और दूसरा माइनस अलग से है, वो ब्रैकेट डालनी है आपने यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का जाएगा -7 1 माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, +2। फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा -7/2, 2 + 1 3। इसे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट से हमारे पास आ जाएगा 2.33। ठीक है, अब इंक्लिनेशन फाइंड कर लेते हैं। फिर से इंक्लिनेशन हमारे पास आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m।
तो हमारे पास m क्या आया है 2.33 और वैल्यू क्या आ जाएगी हम फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 66.77 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने स्लोप भी फाइंड कर लेना, इंक्लिनेशन भी फाइंड कर लेनी है। पार्ट 3 हमारे पास बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमें ई और एफ की वैल्यू गिवन थी, हमने फॉर्मूला पुट किया स्लोप का, और यहाँ पर -3 माइनस एक्स y2 माइनस 5 और x2 माइनस x1 वैल्यू पुट की। हमारे पास स्लोप आ गया 0.14 और हमने फिर स्लोप फाइंड करके हमने इंक्लिनेशन फाइंड कर ली थीटा, और हमारे पास आ गया 7.96। ठीक है, अब